राधे कृष्ण। द्विनवतितम दशकम। कर्म मिश्रित भक्ति के स्वरूप का वर्णन। हे श्री कृष्ण, वेदों ने समस्त कर्मों का निष्क्रम्य के उद्देश्य से ही वर्णन किया है। ऐसा जानकर मैंने उन कर्मों को आपके ही अर्पित कर दिया और जो कर्म निवृत्ति साध्य है उनका अनुष्ठान करने लगा। हे ईश्वर, अब वेद निषिद्ध किसी भी कर्म में मेरे मन, कर्म, वचन की प्रवृत्ति न हो। यदि संयोगवश मुझे किसी निषिद्ध कर्म की प्राप्ति हो तो भी उसे भी मैं चित्त प्रकाश स्वरूप आपको ही अर्पित करता हूँ। हे श्री कृष्ण, सकाम अनुष्ठान से भिन्न जो दूसरा आपका भजन में कर्मयोग है, उस मार्ग पर मैं पत्थर, मिट्टी अथवा हृदय कहीं भी अपने इष्ट देव को शुद्धि सत्वमयी मनोहर मूर्ति की कल्पना करके भक्ति भावपूर्वक यथाशक्ति संपादित पुष्प, गंध, नैवेद्य आदि सामग्रियों द्वारा नित्य उत्तम पूजा का अनुष्ठान करता हुआ आपकी कृपा प्रसाद का भागी बनूं। हे श्री कृष्ण, हे भगवान, स्त्री और शूद्र जो आपकी कथा आदि के श्रवण से हीन है, वे तो दया के पात्र हैं ही। उनकी बात छोड़िए, मुझे सोच तो उन लोगों का है जो द्विज कुल में जन्म लेकर आपके चरणों के निकट पहुँचने के अधिकारी होकर भी अशांत विषय परायण हो रहे हैं। वे जीविका निर्वाह के निमित्त हिंसापूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। श्रुतियों में अनेकों प्रकार से आपका वर्णन होने पर भी उसे वे अनसुनी कर रहे हैं। विद्या और उत्तम कुल के अभिमान से उन्मत्त होकर वे क्या नहीं करते हैं। अतः प्रभो, मुझे वैसा आत्मघाती मत बनाइए। यह पापी अपने दुष्कर्म को छिपाने के लिए हरे कृष्ण, हरे राम इत्यादि व्यर्थ ही बकता रहता है। इस निर्लज के कोलाहल पूर्ण वचन से मेरे बहुतों से वक्तव्यों में विघ्न पड़ गया। मेरा भाई निरर्थक ही सदा विष्णु का भजन करता है। यूँ कहते हुए वे शांत जन विद्वानों की निंदा करते हैं और आपसे प्रेम करने वालों का खुलकर परिहास करते हैं। हे प्रभो, मुझे वैसा दुष्कर्मी मत बनाना। कृतयुग में आपके शरीर का वर्ण शुक्ल होता है और आप ब्रह्मचारी रूप में प्रकट होते हैं। उस समय मानव तपस्या द्वारा आपको प्रसन्न करता है। त्रेता में आप अरुण वर्ण के हो जाते हैं और श्रुक्स्त्रुवा आदि से सुशोभित आप यज्ञेश का लोग यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। द्वापर में आपको अंकाति अतिशी कुसुम सदृश श्यामल होती है और आप चक्र गदा आदि आयुधों से विभूषित रहते हैं। उस समय मानव तंत्र मार्गों द्वारा आपकी उपासना करते हैं। कलयुग में आप कृष्ण वर्ण के हो जाते हैं। उस समय लोग नाम संकीर्तन आदि उपायों द्वारा आपका भजन करते हैं। हे मुरारी, हे श्री कृष्ण, वही यह कलयुग सभी युगों से उत्कृष्ट हो रहा है, क्योंकि इस कलयुग में लोग आयास रहित संकीर्तन आदि उपायों द्वारा शीघ्र ही आपके कृपा प्रसाद को प्राप्त कर लेते हैं। हे सर्वस्वदानी, इसलिए कृतयुग और त्रेता में उत्पन्न हुए लोग भी कलयुग में जन्म की कामना करते हैं। हे विभो, उसी कलयुग में देववश उत्पन्न हुए हम लोगों की विषय रूपी विष रस द्वारा प्रवंचना मत दीजिए, अपनी प्राप्ति करा के कृतार्थ कर दीजिए। हे श्री कृष्ण, पहले भी कलयुग में द्रमिल प्रदेश द्रविड़ देश में बहुत से भक्त हो गए हैं। उस द्रमिल प्रदेश में भी पुण्यवती, कावेरी, ताम्रपर्णी, कृतमाला और पश्चिम वाहिनी नर्मदा के तट पर उनसे भी उच्च कोटि के भगवत भक्त हो गए हैं। हे विभो, मेरा भी जन्म उस द्रमिल प्रदेश के अंतर्गत ही है और मैं आपकी भक्ति का भी रस ले रहा हूँ। अतः भगवान, मुझे आशा पास से निगड़ित करके भवाटवी में भ्रमण मत कराइए, बल्कि मुझ में अपनी भक्ति को पूर्ण कर दीजिए। पूर्व काल में भूपाल परीक्षित ने इस धर्मद्रोही निर्दयी कलयुग को देखकर उसे मार डालने के लिए तलवार खींच ली थी, परंतु वे तो गुण के सार अंश को जानने वाले थे, अतः उन्होंने उसका वध नहीं किया। इस कलयुग में आपकी भक्ति शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है, परंतु दुष्कर्म उतनी जल्दी सिद्ध नहीं होता।
साथ ही यह कलयुग भगवत भक्तों से भय भी खाता है। यह भजन आरंभ से पहले ही रोग आदि द्वारा लोगों को भजन से निवारण करने की चेष्टा करता है। हाय, उसी रोग ने मुझे आ घेरा है, अतः भगवान उसका अपहरण करने के लिए आप इस कलयुग को शिक्षा दीजिए। हे श्री कृष्ण, गंगा, गीता, गायत्री, तुलसी, गोपी चंदन, सालग्राम पूजन, एकादशी व्रत और नाम जप, यह 8 पदार्थ कलयुग में अनायास ही उपलब्ध होने वाले हैं और आपकी कृपा के प्रभाव से ये शीघ्र ही मुक्ति प्रदान करने वाले भी हैं, ऐसा ऋषियों का कथन है। अतः हे भगवान, मेरे मन को उन्हीं में संलग्न कर दीजिए। हे श्री कृष्ण, जो पुरुष समस्त कर्मों का परित्याग करके सर्वभाव से आपके शरणापन्न हो गया है, वह पुनः न तो देव, ऋषि और पितरों का ऋणी होता है और न किंकर ही, क्योंकि उसके चित्त में स्थित आप उसके द्वारा संगठित किए हुए संपूर्ण निश्चित कर्मों का विनाश ही कर देते हैं। इसीलिए हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, मेरे पाप जनित संताप को दूर कर दीजिए और अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान कीजिए। इति क्रम मिश्र भक्ति स्वरूप वर्णनम द्विनवतितम दशकम समाप्तम। राधे कृष्ण, राधे।